ये रिसेंटली हम दुबई से कुछ हमारे नए इंस्ट्रूमेंट अपडेट कर लाए हैं यहाँ पर। बिना पानी के सब व्यर्थ है, ये सब कुछ रखा रह जाएगा। जिस दिन पानी आपके हाथ नहीं होगा सब छोड़कर आप चले जाएंगे। इसके बेसिस पे हमें जो पानी है वो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है यहाँ पर। की शुरुआत ही हमने 35 एकड़ के फार्म हाउस से कर दी है। ये जो फार्म हाउस आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ में, ये बेसिकली एक 35 एकड़ का फार्म हाउस है और इसकी खेती सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करती है। हम जैसा यहाँ पर पॉइंट देंगे उसके ऊपर इनकी खेती निर्भर करती है। इसका मतलब कि अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या उपज होने वाली है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आज मैं आपको लेकर गया हूँ खाते गांव के पास में जिया गांव एक स्थापित एक जगह है जहाँ पर हमें एक खेत पर पानी की जांच करनी है। एक ये यहाँ पर वेयर हाउस बना हुआ है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ मैं गूगल की हेल्प से, तो ये एक लोकेशन है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं और ये ऐसा खेत है, ये ऐसा अपन समझे एक स्क्वायर खेत बना है और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सैटेलाइट की हेल्प से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कुआं है। यहाँ पर एक कुआं है जिसके मदद से यहाँ पर अभी सिंचित होती है ज़मीन। एज सच उतना ज़्यादा कुछ अभी इनके पास पानी के सोर्स नहीं है। तो अब हम हमारी इंस्ट्रूमेंट की मदद से यहाँ पर जांच करेंगे, देखेंगे और आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर पानी की और अदर क्या सोर्सेज हो सकते हैं। क्या यहाँ पर बोरिंग ऐसे होंगे जो कि गर्मियों में चलेंगे? क्या यहाँ पर ऐसे कुआं होगा जो गर्मियों में चलेगा? कुआं होगा या बोरिंग होगा? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो पे। तो बने रहें अंत तक और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जिसे ज़रूरत है इस वीडियो की या ऐसा लगता है कि पानी की समस्या और उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप इस चैनल के माध्यम से उनकी मदद कर सकते हैं। एक शेयर मतलब उस आदमी के लाखों रुपए बचेंगे। तो दबा कर शेयर कीजिए। इस ट्रिप की सबसे खास बात यह है कि आप देखेंगे हम सेफ्टी के लिए हर एक चीज़ इस बार अपडेट किया हमने। ये नए सीजन ओपन होती है, आप देख सकते हैं कि हमारे लोगों के साथ में यहाँ पर आपको एक जर्सी देखने को मिलेगी। ये सेफ्टी जर्सी है, ये देख सकते हैं। और सेफ्टी के लिए हमने शूज़ भी हमारे ये आपको हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि खेतों में अगर कोई भी सर्वेयर है, अगर वो सर्वे करना शुरू कर रहे हैं तो बेसिक जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उन्हें लेना आना चाहिए। तो ये शूज़ वगैरह का भी बहुत ध्यान रखें लोग। और अभी रिसेंटली हम दुबई से कुछ हमारे नए इंस्ट्रूमेंट अपडेट कर लाए हैं यहाँ पर। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो नए इंस्ट्रूमेंट हम अपडेट किए हमने वो हम आपको दिखाएंगे इस खेत पर इस्तेमाल करके कि उनकी मदद से हम और काम को हम कितना सटीक कर सकते हैं। बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें मदद करेंगे इस फील्ड को एक्सप्लोर करने में मदद करेंगे। ये पता लगेगा हमें कि एग्जैक्टली फील्ड कैसी है, किस तरफ थोड़ा सा एलिवेटेड है, किस तरफ थोड़ा मतलब झुका हुआ एरिया है। ये सारी चीज़ें हमें इन मशीनों के माध्यम से मदद मिलेगी और पता लगेगा फील्ड में कैसी अहमियत चीज़ें, कैसी चीज़ें और अच्छी व्यवस्थित हम कर सकते हैं इसमें। इसमें घुसते घुसते गाड़ी में नीचे पत्थर टकरा गए। मुझे तो लगा कि भाई आज यही सब कुछ ख़त्म पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने टोटल गियर अप कर लिया अपने आप को, सारे इंस्ट्रूमेंट सारे अपडेट हमने ले लिए हैं और अब हम शुरुआत करेंगे इस खेत की। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बचा हुआ पोर्शन, मतलब स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे फेंसिंग है और हमें पता है कि हमारी लिमिटेशन किस तरफ है। और जो ये वाला पोर्शन है इस जगह पर बाउंड्री वॉल नहीं है, इसलिए हमें इस वाले पोर्शन को अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। शुरुआत हम यहाँ करेंगे, हम कोशिश करेंगे आज इस वाले पोर्शन को पूरा कवर अप कर लें और कल हम इस तरफ वाले पोर्शन पर जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अब इस तरफ और देखते हैं कि हमारे बोरवेल पॉइंट यहाँ पर कैसे लोकेट हो रहे हैं। एक्यूफर कौन सा अवेलेबल है यहाँ पर, ऊपर पानी की आव है या नीचे के पानी की आव है, ये दोनों चीज़ को हम टेस्ट करते हैं। और इसके लिए हमें बस दोनों टेस्ट को अलग अलग परफॉर्म करना पड़ेगा, अलग अलग मूवमेंट लेकर। तो शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ और देखता हूँ, फिर आपको रिजल्ट बताता हूँ ऑन द ग्राउंड। तो आप देख सकते हैं हमने कुछ अपडेट किया। ये देखिए मेरी जर्सी, आपको इसमें हमारे लोगों के बारे में दिख रहा होगा और हम ये बहुत दिन से करना चाहते थे पर इस बार हमने सीज़न ओपन होते ही ये नया कुछ लेकर आए हैं। दूसरा, हम जो भी बोरिंग होता है या जो भी कुआं होता है, कुएं के अंदर हम नीचे तक नहीं जा पाते, उसके लिए हमने ड्रोन सुविधा लाई है। ड्रोन के माध्यम से हम नीचे जाएंगे और देखेंगे कि कितने पोर्स उस जगह पर ओपन है और एक्टिव हैं। ये कुछ जो सुविधाएँ हैं ये अलग अलग जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे ज़रूरत आने पर। अभी की अपडेट ये है कि हमें पूरा ये लगभग मान के चले हम 20 एकड़ की खेत हमने जाँच कर लिया है और ये 20 एकड़ का खेत जाँच करने के बाद हमें ये कुएं के पास में इस जगह पर कुछ पानी के कुछ एक्टिव सोर्स दिख रहे हैं जो कि सिर्फ ऊपर के पानी के मिल रहे हैं, नीचे यहाँ गहराई पर पानी नहीं दिख रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन्हें लोकेट करूँ और जब मैं यहाँ पे जब खेत पे पानी की जांच करना शुरू किया था
तो मैंने खेत के बाहर बाहर ये रोड आई हुई है, ये पूरी रोड में पूरा पैदल चलकर आया और मुझे समझ आया कि जब इस तरफ से मैं आ रहा था तो यहाँ मशीन रोटेट कर रही थी और इस पेड़ के सीधे में यहाँ पर भी मशीन रोटेट कर रही थी। मेरे ख्याल से मेरा एक जो नया बोरवेल पॉइंट आएगा वो यहाँ कहीं पर आना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी पता चले कि आपके खेत पर पानी कहाँ मिल रहा है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए आप चाहते हैं कि आपको ये देखना है तो हमारे वीडियो पर बना रहें। मैं कल आपको फिर बताऊँगा कि हमने नया बोरवेल पॉइंट कहाँ पर लिया है। तो दोस्तों हम फिर से आ गए हैं हमारे फील्ड पे। कल आपने देखा था कि हमने ये वाला पोर्शन लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब ये पोर्शन हमारे पास बचा है और इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं हम। बहुत मेहनत लगती है ऐसी प्लाउ किए हुए प्लॉट पर। तो अगर समतल ज़मीन होती तो इसके आधे समय पर हम ये काम कर सकते थे। तो जब प्लाउ किया हुआ रहता है तो हमें पहले टेंशन हो जाती है कि यार ये अब टास्क तो दुगना हो गया है मतलब, पर हम लोग कोशिश करेंगे, हार नहीं मानते हैं। आप ये जानते हैं कि तह तक हम जाते हैं किसी भी चीज़ के, और फिर आप उस जगह पर कैसी संभावनाएं बनती हैं वो आप लोगों को बताते हैं। तो बने रहिए हमारे इस डे 2 के ब्लॉग में और हम लोग फिर आपको बताएंगे कि ये बचे हुए पोर्शन में पानी की क्या संभावनाएं बन रही हैं। गर्मियों में हमें यहाँ पानी मिलेगा नहीं। हमारे जो क्लाइंट हैं इनकी विशेष चिंता गर्मियों की खेती को लेकर है। इनका कहना ये है कि अगर इन्हें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्हें गर्मियों की खेती ज़रूर करने को मिले। तो देखते हैं, अगर आप समझिए, हम अगर इन चीज़ों को अगर एक दूसरे वे से सोचें, दूसरे एंगल से सोचें, तो ये ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर इस जगह पर रिचार्जिंग प्रोसेस हो रही होती, जैसे कि तालाब बना हुआ हो और जो नेचुरली बारिश का पानी है, जैसे आप देखेंगे ये जो ज़मीन है वो इस तरफ को कुछ ऐसा झुकाव है और इस झुकाव को अगर झुके हुए जब बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा करके हम रिचार्ज करते हैं। अच्छा, रिचार्जिंग क्यों बार बार मैं बोलता हूँ, उसका विशेष कारण ये है, क्या होता है अभी बारिश का पानी पूरा इकट्ठा होता है, जो थोड़ा बहुत रिचार्ज हुआ एक जगह पर हुआ, इसके बाद वो जो पानी है वो पानी बहकर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। अगर हम उसी जगह पर रिचार्ज करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, हम जिस जगह से पानी निकाल रहे हैं इस जगह को पानी देने के लिए, उसी जगह पर रिचार्ज होता है। कुछ पानी इधर उधर जाता है पर मैक्सिमम पानी आपकी उसी लोकेशन पर इकट्ठा होता है। अब उसमें फ़ायदा क्या होता है, उसमें फ़ायदा ये होता है कि जब बोरिंग करते हो, आप कुआं करते हो या आपके जो एग्जिस्टिंग बोरवेल है, कुआं है, उन सोर्स को रिचार्जिंग मिलती है। वो सोर्स दोबारा जिंदा हो जाते हैं, जिससे हमें जो बारिश के लिए डिपेंड रहना पड़ता है पानी के लिए, या गर्मी में जो हमारा पानी सूख जाता है वो कुछ समय और तक चलेगा। अगर मान के चलिए अगर आपने आज इस साल वो सेटअप किया है तो 5 साल बाद हो सकता है, अगर आपका पानी पहले साल में मार्च में खत्म हो जाता था तो 5 साल बाद वो पानी जो आपका है वो मार्च में ना खत्म होकर अप्रैल में हो, मई में हो। और ये सालों की प्रोसेस है, लंबी प्रतिक्रिया है। जब धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती जाएगी, रिचार्ज आप करते जाएंगे साल दर साल, तो आपका पानी हमेशा आपको बढ़ता चला जाएगा। तो ध्यान रखें, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। हम भविष्य की अगर कल्पना कर रहे हैं तो भविष्य की कल्पना पानी के साथ भी बहुत जरूरी है। बिना पानी के सब व्यर्थ है, ये सब कुछ रखा रह जाएगा। जिस दिन पानी आपके हाथ नहीं होगा, सब छोड़कर आप चले जाएंगे। तो ये भी संपत्ति है आपकी, इस संपत्ति को भी आपको ही जोड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं जोड़ेगा। और ये भी आपके भविष्य के काम आएगा। जैसे ही आपकी ये पौत्रिक संपत्ति आपके भविष्य के, आपके आने वाली जनरेशन के काम आती है, वैसे पानी भी ऑफस्प्रिंग के काम आता है, आने वाली जनरेशन के काम आता है। पौत्रिक संपत्ति वो भी कह सकते हो आप। एक समय बाद आप इसके लिए भी, जैसे अभी आपने ये वानतारा और ये ऐसे देखे जहाँ पर कार्बन का लेकर जो भी वो चल रहा है, जिसमें जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वो प्लांट और मेंटेन नहीं कर सकती हैं, उनके लिए वो लोग वो कार्बन प्रोडक्ट बेच कर करेंगे। वैसे ये भी कुछ दिनों बाद पानी भी ऐसे ही बिकेगा। अभी 20 रुपए बोतलों में तो बिक ही रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब मैं ऊपर की आव में टेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर पानी बता रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे नीचे के आव टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब जो गहराई वाले पानी है उसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो बहुत कम रिएक्ट कर रही है। अब संभावनाएं बहुत है यहाँ पर कि अगर मैं ऊपर के पानी के बेसिस पे चांस लेता हूँ पानी का, तो पानी मुझे बहुत कम मिलेगा। मतलब ये पानी गर्मियों में नहीं चल पाएगा। और अगर मैं गहराई पर अगर देखता हूँ कि यहीं से मैं इस बोरिंग पॉइंट को गहराई पर लेकर जाता हूँ, तो ये देखिए इसका कुछ ऐसा रिएक्शन है। मतलब ये ऐसे रिस्पॉन्स है जिसमें 5 मिनट मोटर चलेगी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। हम ऐसा माने कि शायद मैं कम गहराई पर टेस्ट कर रहा हूँ, मैं गहराई बढ़ाता हूँ, और जब गहराई बढ़ती है तो आप देखिए इसमें और भी रिस्पॉन्सेस ख़त्म होते हुए जा रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आप सभी की संतुष्टि के लिए गहराई को और बढ़ाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये गहराई, और गहराई में भी कुछ खास अंतर नहीं है।
लेकिन यहाँ पर एक थ्रिल है, जैसे मैं इस गहराई को बिल्कुल कम कर देता हूँ, मतलब अगर समझें कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की सतह का पानी देखता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आने लग जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बोरिंग का कुछ खास ज़्यादा मतलब समझें कि पानी को अगर मात्रा है तो वो बोरिंग में पानी की खास मात्रा नहीं रहेगी। और अगर हम ऐसा समझें कि कुआं अगर इस जगह पर करते हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर चलेगा वो, पर फिर भी इससे 2 ही सीज़न की खेती की जा सकती है, हम तीसरे सीज़न की उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत दिन से मशीन बाहर निकली नहीं है तो जंग लग गया है। गन साफ कर रहा हूँ मैं। रॉकेट भी लग गया है। अब बस बेनिफिट ये मिलेगा अपने को, अगर 150 फीट 200 भी हो गया और 1 इंच भी अगर पानी अपने पास है तो इसको अपन कुएं में डाल के और इकट्ठा पंप कर लेंगे। इसीलिए हम लोग भी मतलब अभी एक एटलीस्ट आपका गेहूं का पानी तो हो, इसीलिए पॉइंट भी डाल रहे हैं सर। ये अब हमने लॉन्ग रेंज डिटेक्टर मेथड से देखा, हमारा बड़ा सेटअप लगाकर। अब ये जो सेटअप है ये बेसिकली 2 कॉम्बिनेशन चलता है, एक जियो फिजिकल एक लॉन्ग रेंज डिटेक्टर। लॉन्ग रेंज से तो हमने पॉइंट लोकेट कर लिया, एग्जैक्टली यहीं पर आ रहा है, पर अब जियो फिजिकल मेथड है जिसमें हम ये 4 पॉइंट हैं, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप देखना चाहते हैं, जिसके बेसिस पे हमें जो पानी है वो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है यहाँ पर पानी की। जैसे हमें बोरवेल डेप्थ पता चल जाएगी, पानी का क्या संभावना बन रही है, मीठा है, खारा है, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस स्क्रीन में भी दिखेगा और हमारे टैब में भी दिख जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली नीचे पानी की क्या संभावना हो रही है, हमें ये जो बोरवेल पॉइंट है ये ड्रिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए, दिखाते हैं आपको जादू। तो दोस्तों करीबन ये 35 से 40 एकड़ ज़मीन थी जहाँ पर हमने ये पानी की जांच की, और इतने पूरे पोर्शन में टेस्ट करने के बाद ये मान के चले हम कि हमें एक पॉइंट इस जगह पर मिल रहा है, इस पेड़ के नीचे आप देख सकते हैं, और एक पॉइंट हमें उस कॉर्नर पे मिल रहा है। बेसिकली वहाँ पर जो पानी की आव है वो पानी की आव सिर्फ ऊपर है, मतलब हम अगर समझें तो पानी की संभावनाएं कहीं सब 75-80 फीट के बीच में रहेगी। इसके बाद एक पानी की आव करीब 120 फीट पे मिलेगी और हमें इसे मैक्सिमम ड्रिल करना है 170 फीट 180 फीट। ये मैंने बहुत बोल दिया, हम 160-70 फीट भी अगर बोरिंग करते हैं तो यहाँ पर सफिशिएंट है। पर अभी यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये कि ये जो पानी है ये कहीं ना कहीं हम समझें कि जो दूसरी फसल है उसके बीच में कहीं ना कहीं ये पानी रुकना चालू हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा। मतलब अगर हम समझें कि इस जगह पर अगर संतुष्टिपूर्ण रिजल्ट चाहिए, अगर मतलब हमें संतुष्ट होना है पानी को लेकर, निचली जल स्तर पर सिर्फ रिलाय नहीं कर सकते हैं। हमें अगर पानी चाहिए तो हमें बोरिंग के साथ साथ हमें तालाब और कुएँ के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ेगा। अब बात करें हम दोनों बोरवेल के पॉइंट की पोटेंसी की, मतलब कौन ज़्यादा एक्टिव है, तो अगर एज़ कम्पेयर्ड हम देखें तो वो जो बोरवेल पॉइंट हमने वहाँ पर लोकेट किया है वो ज़्यादा बेस्ट है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पर जो हमें एक्यूफर हैं वो रिपीट हो रहे हैं और मशीन का मूवमेंट ज़्यादा अच्छा है, जो सारे सर्कमस्टेंसेस हैं वो ज़्यादा बेस्ट हैं इधर के कंपैरिजन में। इसलिए हमारा जो पहला प्रायोरिटी रहेगा पानी का तो वो उस जगह पर रहेगा, ये हमारी सेकेंड प्रायोरिटी में रहेगा, जैसा कि अभी मैंने 2 दिन में टेस्ट किया है और मुझे समझ में आया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि यहाँ पर जो भी पानी मिल रहा है वो बहुत ऊपरी सतह पर मिल रहा है, कोई गहराई पर ऐसा सच पानी नहीं मिल रहा है। और ये जो एरिया है ये हम बात करें तो कौन सा जगह लग रहा है सर, ये जिया गांव नामक ये जगह है जहाँ पर ये जो पानी की मतलब हमें समस्या समझ में आई
वो इस कारण से भी है कि नीचे जो बहुत हार्ड रॉक है, सच यहाँ लोग बोलते हैं कि नीचे जो बहुत हार्ड पत्थर मिलते हैं, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसे काली चाट बोलते हैं, तो काली चाट है जिसके कारण से यहाँ पर पानी नहीं मिलता है। बट एक सिचुएशन ये भी है कि पानी इतना ऊपरी सतह पर है कि नीचे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वाटर लेवल जो है वो बहुत ऊपर है यहाँ पर, जिस कारण से यहाँ बोरिंग की जगह मैक्सिमम कुएँ देखने को मिलते हैं। और वो सच भी है क्योंकि कुएँ में ज़्यादा कैपेसिटी है बोरिंग के कंपैरिजन में पानी पंप आउट करने की। इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट को देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल अमृतास भूजल सर्वेक्षण में। मैं आपका सर्वेयर अमित मिश्रा ऐसे ही लगातार अच्छे कंटेंट आप तक लाता रहूँगा। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बने रहें।